Hello students, you all are welcome in grade 6 subject maths chapter number 1 continue. Our topic start from page number 23 exercise 1.3. Now question number 1 we had done last time. We shall continue from question number 2 where give rough estimate means rounding off to nearest 100 and also closer estimate by rounding off to nearest tens. Either you do this sum by rounding off to nearest 100 or nearest tens. Okay, so let's we do this exercise from question number 2. Here this is question number 2, rounding off to rounding off to hundreds. 439 plus 334 plus 4317. Okay, then take this 439. We have to rounding off up to hundreds. So last 2 100 means last 2 digits बराबर. अगर लास्ट 2 डिजिट्स 50 से ज़्यादा है तो थर्ड डिजिट में एक ऐड कर दो, अगर नहीं है तो 0 0 करके एज इट इज़ रखो. लिखो ये 39 विच इज़ लेस देन 50 तो 400. 34 50 से कम है तो 300. 4317 लास्ट 2 डिजिट्स की ही बात करना है बिकॉज अप टू 100 राउंडिंग करना है, तो वो भी 50 से कम है तो 4300. The estimated sum that is 5000. Okay. Question number 1b. 10 8 7 34. Here we have to do the difference 47599. So take last 2 digits. Now this 34 which is less than 30 less than 50. So 007 remaining as it is number. 007 remaining as it is. 47599 राइट, वो 50 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे थर्ड डिजिट यानी कि यहाँ एक ऐड होगा तो ये बन जाएगा 006 5 + 1 बाकी के सेम 47 और इसका सब्ट्रैक्शन करो राइट. वो तो आपको आता है 0 - 0 0 - 7 - 6 1 8 - 7 1. Then here carry forward 10 - 4 that is 6 and here 0. So estimated difference 61100. Move to question number 1c. 8325491. Similarly we can do this. Okay. Question number 1d. Similarly we can do this. Last 2 digits है ना, राउंडिंग अप टू 100. 50 से लेस है तो क्या होगा 003 984. वैसे ही ये 50 से ज़्यादा है तो यहाँ 3 का 4 हो जाएगा, बाकी का सेम 00448. देखो 00484 सब्ट्रैक्शन करना है. सो एस्टिमेटेड डिफरेंस है ना, सब्ट्रैक्शन करिए बाकी तो वो आपको आता है. सो एस्टिमेटेड डिफरेंस इज इक्वल टू दिस. You have to write down here, write down please, estimated difference. Barabar. Question number 3. Estimate the following products using general rule. Correct. General rule means जो भी है up to आप 10 से कर सकते हो राउंडिंग up to tens, राउंडिंग up to 100, राउंडिंग up to 1000, राउंडिंग up to 10,000 like that. राइट तो जनरल यूज करना है. वी हैव टू यूज अवर कॉमन सेंस एंड डू इट राइट. जो इजी होता है वैसे करने का. ऐसा नहीं है कि आप सपोज ये सम है तो राउंडिंग ऑफ 2 से किया तो दूसरे का भी 2 से ही करने का. राउंडिंग ऑफ सपोज 578 का हमने 100 से किया तो 161 का हमने हम 10 से भी कर सकते हैं. जो आपको इजी पड़ता है वैसे आपको करने का राइट. 578 multiply by 161. Please copy down question from textbook. Okay. Once again I tell you, please copy down questions from textbook. Rounding off to 100. अभी दोनों को हम 100 से करेंगे. Last 2 digits 100 means which is more than 50. So add 1.
टू थर्ड वन डिजिट, तो ये 006 हो गया, राइट। नाउ 161 विच इज़ ऑल्सो मोर देन 50, सो एड 1 टू थर्ड डिजिट, देखो कर दिया हमने। चलो तो भी अभी तो बहुत इजी है, आपको है ना 600 मल्टीप्लाई बाई 200 नहीं करने का, आपको क्या करने का, ये तो 0 0 है लास्ट में, अगर ऐसा है तो आप क्या करो, 6 टू ज़ा कर दो, 6 टू ज़ा क्या होता है 12, और बाकी के कितने जीरो है 1 2 3 4, वो रख दो। सो द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 120 12 फॉलोइंग बाई 40, फिर इसको इंडियन सिस्टम से कॉमा रख दो, राइट, आफ्टर फर्स्ट 3 डिजिट देन 2 डिजिट, तो ये बन गया 1,20,000, बराबर। देखो बच्चों यहाँ क्या है, इसमें कोई भी हम काम करें, राइट, कोई भी, तो उसमें क्या होता है, we have to do smart work. So in that smart work, what is that it has, the smart work always has some skills, so we have to apply our skills, है ना। 3 by 3 डिजिट का मल्टीप्लाई नहीं करने का, आप देखो लास्ट में जीरो है तो 6 टू ज़ा 12, बराबर, ऐसे देखो स्मार्ट वर्क करने का है, राइट। नाउ यू सी 5281 मल्टीप्लाई बाई 3491, हियर वी हैव टू राउंडिंग ऑफ अप टू 1000, बराबर। तो देखो अभी यहाँ हमने टू का नहीं किया है, कोई कोई टू का भी करेगा, लेकिन फिर क्या है, इनका जो सम आता है उससे नज़दीक आना चाहिए, तो हम 3 से कर देंगे, चलो। तो 3 मीन्स राउंडिंग ऑफ अप टू 1000 मीन्स लास्ट 3 डिजिट को पकड़ो, लास्ट 3 डिजिट यानी कि 500 से ज़्यादा है तो 4 डिजिट में एक रख दो, और नहीं है तो एज इट इज़ रखो। ये देखो 281 विच इज़ लेस देन 500, तो 0005, सिमिलरली ये, बराबर। अभी यहाँ देखो ये राउंडिंग अप टू 1000 से किया और नीचे का हमने 100 से किया, तो ऐसा नहीं कि ये भी 1000 से करने का, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, राइट। तो ये आप देखो आपके आपके कन्वीनियंस से करना पड़ेगा, और इसका जो आंसर है, जो ओरिजिनल आंसर आता है वो इससे नज़दीक आना चाहिए, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, राइट, इसलिए हमने इसको राउंडिंग अप टू 100 किया, राइट। सो 3491 दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, अब यहाँ इसको अप टू 100 किया मीन्स लास्ट 2 डिजिट पकड़ने का, विच इज़ मोर देन 50, सो एड 1 हियर, तो 3500। यहाँ भी आप देखो अभी ये 30 है और 50, तो यहाँ क्या करने का आपको 35 मल्टीप्लाई बाई 35 कर दो, देखो बाजू में किया है, 35 5 5 25 5 कैरीज टू 5 3 15 प्लस 2 70, तो 175 आ गया, बाद में 3 प्लस 2 50 रख दो आराम से, तो आपका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट आ गया सी, बराबर। सी में क्या है देखो 129 मल्टीप्लाई बाई 592, तो यहाँ दोनों में हमने क्या किया है, लास्ट 2 डिजिट्स का एस्टिमेशन किया है, सो यहाँ 91 है, राइट, सो 50 से ज़्यादा है, सो 1300, एंड दिस इज ऑल्सो लास्ट 2 डिजिट्स विच इज़ मोर देन 50, सो एड्स 1 टू हियर, एंड 13 6 हम जानते हैं, 13 6 78, and following by these 2 and 2 40, right. So this is the skills that you have to use, students, okay. Now in D 9250 multiplied by 29, correct. So rounding off to here, ये देखो यहाँ 10,000 से किया है, यानी लास्ट 4 डिजिट लेने का, तो 1 2 3, ये देखो 5000 से ज़्यादा है तो एक ऐड कर दो, 9 में एक ऐड कर देंगे तो 10 बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें एक ऐड कर दो तो एक 000, बराबर, और 9 में एक ऐड हो गया तो बन गया 10, 9 प्लस 1 10, तो 1 फॉलोइंग बाय मीन्स 10,000 हो गया ये, बराबर, अप्रॉक्सीमेट, बिकॉज 5000 से ज़्यादा है, और ये 29 यहाँ अप टू 10 प्लेस करो, तो ये 9 5 से ज़्यादा है, बराबर, तो 0 एंड एड 1, तो ये देखो 3 1 ज़ा 3, और बाकी पीछे कितने 0 4 और 1 5, तो 5 0, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट ये बन गया, राइट। सो लाइक दिस वे यू कैन डू द होमवर्क ऑफ दिस, एस्टिमेट द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल, ये आपको होमवर्क में करने का है, राइट। नाउ the last but one point, using brackets. Now why do we use brackets?
if we want to calculate such a long one, at that time we have to use bracket, and bracket count first. Okay, now you see here 7 multiplied by 109. तो आप क्या करोगे, 109 मल्टीप्लाई बाय 7 करने जाओगे तो ये लॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें एक प्रॉपर्टी है, क्या करो, ये 109 है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, या तो 10, 100, थाउजेंड्स, ऐसे उसको बाइफर्केट करने का। तो 109 मीन्स इट इज कंसिस्ट ऑफ 100 प्लस 9। तो ये 7 को ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई बाय इसको ब्रैकेट कर दो, ये बड़ा नंबर है तो 100 प्लस 9। फिर क्या करो, ये 7 को 100 से मल्टीप्लाई करो एक बार, फिर यही 7 को 9 से मल्टीप्लाई करो और बीच में प्लस रख दो। यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस रखो, माइनस है तो माइनस रखो, वो आगे आएगा देखो। तो 7 इंटू 100 700, 7 मल्टीप्लाई बाय 9, 7 9 जा 63। आपको टेबल भी आना चाहिए, राइट। सो 763 इट इज़ द आंसर, बराबर। ये आप इससे मल्टीप्लाई करो तो इतना ही आंसर आ जाएगा। 109 मल्टीप्लाई बाय 7 करो, यू विल गेट दिस आंसर, राइट। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रैकेट। नाउ 17 मल्टीप्लाई बाय 103, तो क्या होगा, 17 को ऐसे ही रहने दो, 103 मीन्स 100 प्लस 3, वो आप जानते हो, उसको ब्रैकेट में रख दो, बराबर। देन 17 इंटू 100 प्लस 17 इंटू 3, बराबर। तो 17 इंटू 100 मीन्स 1700, बराबर। 17 3 जा 51। यू मस्ट नो द टेबल 1 to 10 जा एंड 11 to 20 जा। तो ये होगा, अगर टेबल नहीं आएगा तो आपको गड़बड़ होगी, याद रखना, रॉन्ग होगा एग्जाम में। तो पहले ये टेबल आप हर रोज करो, हर रोज टेबल आप करो। तो 1700 प्लस 51 दैट इज 1751। 8 मल्टीप्लाई बाई 99, तो आप क्या करोगे, भी 99 है ना, तो आप 90 प्लस 9 भी ले सकते हो, लेकिन वो कैलकुलेशंस बिकम्स लेंथियर। वी हैव टू बाइफर्केट 99 इन सच अ वे दैट आवर कैलकुलेशन बिकम इजियर। तो एक लड़का बोलेगा या लड़की बोलेगी, सर 100 माइनस 1 कर देंगे तो 99 आ जाएगा। हाँ यस, तो 100 माइनस 1 यू कैन डू, ओके। तो फिर क्या होगा, फिर 8 इंटू 100, ये बीच में माइनस है तो माइनस रख दो, 8 इंटू 1, देन 8 इंटू 100 800 माइनस 8, 800 माइनस 8 इधर कर दो, यू विल गेट 792, करेक्ट। Our next point, that is Roman numerals. Now this is revision of your topic, because these Roman numerals that I think you must have been studied in your previous standard, right? Their rules and that Romans numerals, right? So you have to make the Roman numerals tables from 1 to 100. हमें यहाँ यही करना है, एक रोमन का एक टेबल बनाना है, राइट। इट इज अ वन मैथ्स एक्टिविटी, करेक्ट। इन मैथ्स एक्टिविटी यू हैव टू प्रिपेयर रोमन टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द रूल्स। नाउ 1 मीन्स आई, 2 मीन्स आई, देन आई, 4 मीन्स आई वी, like this way. And here from textbook, right, from textbook you write down the rules for the system are, correct. So you have to write down the rules first. Rules number A, rules number B, rule number C, rule number D, rule number E, correct. These all you have to write down. So you have to write down up to 100, okay. And it is the activity of your 6th standard of chapter number 1, okay. And here this chapter is over. So if you have any doubts you can call me, okay. So have a nice day and thank you.